डीके सोचे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका सहयोगी डीके जी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मेरे साथ हैं राकेश सर। से बात करते हैं कि सर बिहार में क्या हो गया है, क्या कुरीतियां फैल गई है कि जाति प्रथा को लेकर अभी भी जाति प्रथा जिंदा है। तो जाति प्रथा के बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं और समाज को जो लव मैरिज करते हैं और उस तरह से इंटरकास्ट मैरिज हो जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? जो कल की घटना थी, बहुत दयनीय घटना थी, हम आपको बताते हैं, उस पर आप कहेंगे सर कि 2005 में उनकी शादी हुई थी, ये कुर्मी समाज से आते थे और जो लड़की जो थी पासवान समाज से आती है। और उनको शादी होने के बाद भी जब माँ माँ सपोर्ट करती थी, पिता सपोर्ट नहीं करते थे, तो क्या हुआ कि एक बेटा एक बेटी है, 15 साल की बेटी है और 13 साल का बेटा है। फिर उनको क्या होता है कि माँ के 1 साल पहले देहांत होने के बाद उनको घर से बेदखल कर देना, मारना पीटना टॉर्चर करना, अब गंदी गंदी भद्दी भद्दी अपनी बेटी के सामने और देना सास ससुर। इस पर आप क्या कहेंगे जाति प्रथा को लेकर? कैसे सुधरेगा? देखिए, समाज को अपने आप में सुधारना पड़ेगा। जो पुरानी व्यवस्था थी, पुरानी कुरीतियाँ थी, उसको दूर करना पड़ेगा। समाज में समरसता का भाव लाना। ये जाति तो विद्वेष। सरकार तो बनाई है ना सर, अंतरजातीय विवाह जो हो रहा है उस पर तो सरकार लगाई है, एक्ट लाई है। आप पैसा भी कि अगर आप सेम कास्ट से अलग कास्ट में करते हैं तो उसमें इतना जो है फंड है, जो उतना पैसा मिलेगा, इस सब की भी है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सब सरकार को और कोर्ट को इन विषय को संज्ञान में लेने की जरूरत है। लेती भी है समय समय पर। और इस विषय पर सबसे बड़ा बात है कि समाज को में जागरूकता लाना पड़ेगा। कैसे होगा ये जागरूकता? तो आप ही लोग से कर करके ना मिलाया हो जाएगा, नुक्कड़ नाटक कर करके या किस तरीके से जाकर, या मुखिया कर दीजिए, वार्ड परिषद को दीजिए, सब चीज को दे करके तभी तो वो आगे बढ़ेगा। कैसे होगा? तो क्या स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, तो कुरीति निकालने के लिए क्या है? ये कैसे ही चलते रहेगा जाति प्रथा? हम तो बता रहे हैं ना कि जाति प्रथा जो इनके दुर्गुणों को दूर करते हुए समाज में सामाजिक समरसता लाके सबको साथ बैठने का, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। ये छुआछूत, ऊंच नीच, जाति प्रथा, ये सब चीज बंद होनी चाहिए। ये सब तो जो अगर कर रहा है कोई तो ये गलत है। और ये दहेज तो प्रथा को भी देखिए, किसी कानून में लिखा हटा है, लेकिन अभी जमीनी हकीकत पर देखिए तो है ही। देखिए, वही तो करें, समाज में जागरूकता लाना पड़ेगा। इन एक्शन पर नहीं लाना पड़ेगा इन उसे। सब विचार इन सब विचारों को त्याग करना पड़ेगा। दरअसल क्या है, देखिए ये क्या है, जो ये समाज में जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, इनको आगे बढ़ के इन विषयों पर आगे आना चाहिए। हम लोग इस पर बहुत कुछ क्या कर सकते हैं, हम यही कह सकते हैं ना कि भाई समाज के लोग सब आपस में मिल के रहे, कोई किसी को ऊंच नीच न देखे, कोई और किसी को प्रताड़ित न करे। प्रशासन को नहीं देखना और है। प्रशासन में जो बैठे लोग हैं उनको भी इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए कि ऐसे लोगों इस प्रकार की मानसिकता पर लगाम लगेगा। और इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। देखिए, चूंकि ये लोगों को जागरूक हम करने लोगों का। को देखिए बता रहे हैं, ये राजनीतिक पार्टियों का विषय नहीं। राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, वो यही इतना ही कह सकता है कि भाई समाज में जागरूकता लाके समाज में जो प्रबुद्ध वर्ग है वो सब लोग आपस में बैठ के ये तय करें कि किसी को इस प्रकार का टॉर्चर नहीं, प्रताड़ित नहीं किया जाए। ये सब विषय है। लेकिन क्या है कि ये राजनीतिक पार्टियों के लिए विषय नहीं। राजनीतिक पार्टी बस इतना ही कह सकता है कि समाज के लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, किसी के मन में दुर्भावना ना आए, कोई किसी को प्रताड़ित न करे, कोई किसी को ऊंच नीच का भाव न रखे। ये सब होना चाहिए। और ये सब विषय तो देखिए विषय सर, ये जमीन विवाद हो गया या जातिवाद हो गया या दहेज हो गया, तो ये तो कुरीतियां है। तो इसमें तो सर सरकार को इस पर तो ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। हर घर घर नल जा रहा है, हर घर घर उज्ज्वला योजना की तरफ सब जा रहा है, तो जानता है कि महिलाएं कुपोषित हो रही हैं, धुआं आंख में लग रहा है, यहाँ तक पहुंच गए मोदी जी।
धुआं तक पहुंच गए कि घर में धुआं हो रहा है, लेकिन यहाँ तक क्यों नहीं पहुंचे? दहेज के बारे में क्यों नहीं पहुंचे? जाति प्रथा के बारे में क्यों नहीं? ये जमीन विवाद होता है, भाई भाई में मारपीट हो जाता है, उसके जल्दी से जल्दी यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक क्यों चला जाता है भाई? ये थाने तक क्यों सीमित होकर के क्यों नहीं होता है? ये मुखिया पंचायत काहे को बना है? देखिए, जब तक समाज में जागरूकता नहीं आएगी, समाज के लोग शिक्षित नहीं, समाज के लोग एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक ये कुर्ती दूर नहीं हो रहा है। कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की कोई इसको दूर नहीं कर सकता। तो जागरूकता लाने के लिए हमने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कचरा नहीं फैलाइए, कचरे को डब्बा में डालिए। कचरा अलग, गीला कचरा हाँ, अलग। बिल्कुल। और उसका प्रभाव पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने कहा, दहेज प्रथा कहे भी है, दहेज प्रथा लोग अपने से देते हैं। अब तो फैशन हो गया है ना, कुछ लोग मांगता है, कुछ लोग मांगता है कि बहुत लोगों की आदत है, और लोग स्वेच्छा से अपने देते हैं, कुछ और लोग बहुत स्वेच्छा लोग से। है अपने स्टेटस सिंबल के लिए कि हमने इतना दिया, ये क्या। देखिए क्या है ये सब, ये विचार जब तक नहीं बदलेगा लोगों का, तब तक ये सुधरेगा नहीं। और विचार काहे ना बदलेगा सर? सरकार करवाएगी ना। जब हम जा रहे हैं डबल लोडिंग में, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं डबल लोडिंग में, पहले हेलमेट नहीं था, तो ऐसा स्ट्रेटजी लाया कि सबके सब करवा ना दिए, हेलमेट पहनवा ना दिए सबके। दहेज प्रथा के लिए कानून है ना, तो कहाँ कानून से है। सख्ती से कानून पेश क्यों नहीं हो रहा है? कानून की सख्त कार्रवाई होती है, लेकिन क्या है उसका भी ये दुरुपयोग होता है, लोग दुरुपयोग करते हैं, कानून का पालन ठीक से नहीं हो पाता है। अरे क्या दुरुपयोग है, तो सर हेलमेटों के होता है। माथा में 10 किलो का वजन कर लीजिए तो टिश्यू वगैरह सब होता है ना, जम जाता है, पसीना होता है, चप चप करता है, बाल झड़ने लगता है, उसके टीथ कमजोर हो जाते हैं। ऐसा बात बोलते हैं। देखिए ये विषय जितना हमको कहना था बता दिए। ये विषय हम लोग के से संबंधित नहीं है। हम भी समाज में रहते हैं, समाज से केवल इतना ही आग्रह करेंगे कि आप अपने में के अंदर की जो कुरीति है, जो कुंठित भाव है, उसको दूर करके समाज को साथ में लेकर चलिए। समाज में जो दुर्गुण है उसको खत्म करिए, समाज को शिक्षित बनाइए, अपने घर के बच्चों को शिक्षित बनेगा, शिक्षित बनेगा, साक्षर होगा, तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होगी। नहीं हो। बस यही हम समाज से आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय हिंद। देखते रहिए DK चैनल में लाइक करके सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।